अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। बलूचिस्तान में वाक़ सैंडक की कान, जो चाइना और पाकिस्तान का जॉइंट वेंचर है, उससे प्रोडक्शन को 20 साल मुकम्मल हो गए हैं। यानी गुज़िश्ता 20 साल से एक तसलसल के साथ इस कान से सोना तांबा निकाला जा रहा है। आज आपको बताएंगे कि इन 20 सालों में इससे कितने टन कॉपर निकला, जिसको ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। इससे कितने अरब डॉलर्स आमदन पाकिस्तान को हासिल हुई और इसके अलावा हमें कितने मिलियन टन्स रेंट मिला, कितनी हज़ार नौकरियां मिली और लोकल मार्केट को इससे क्या फ़वायद हासिल हुए। लेकिन पहले आपको बताते चलें कि ये वाक़ है ज़िला चागी, बलूचिस्तान का ज़िला, जो कि म्यूज़ियम ऑफ मिनरल्स भी कहलाता है। ये वही ज़िला है जिसके अंदर रिकोडिक के ज़खायर भी हैं, लेकिन रिकोडिक के ज़खायर सैंडक के ज़खायर से 1100% बड़े हैं। ये निस्बतन छोटे ज़खायर हैं। तो गुज़िश्ता 20 साल की रिपोर्ट इस कंपनी के सरबराह ने दी कि 2,90,000 टन ब्लिस्टर कॉपर इस माइन ने 20 सालों के अंदर पैदा किया है। इसके अलावा पाकिस्तान को 2 अरब 60 करोड़ डॉलर्स एक्सपोर्ट्स करने की वजह से हासिल हुए। होता यह है कि ये जो ब्लिस्टर कॉपर होता है, ये आम जो ओर है उससे धात हासिल की जाती है, उसके ब्लॉक्स बनाए जाते हैं 600 700 किलो के, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद इनको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है चाइना जाकर इस ब्लिस्टर कॉपर को मज़ीद रिफाइन करके इसमें से सोना, तांबा और चांदी निकाला जाता है। तो औसत यह है कि एक ब्लिस्टर ब्लॉक से 62 किलो तांबा निकलता है, 116 किलो चांदी निकलती है, जबकि 110 ग्राम सोना निकलता है सैंडक में। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के अंदर इसको प्रोसेस करने की कोई और रिफाइनरी नहीं है, तो लिहाजा ये एक नीम खालिस हालत में यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। हाँ, यहाँ पर एक डिबेट हो सकती है कि कौन जाकर चाइना चेक करता है कि इसमें से आया जितना सोना बताया जा रहा है उतना ही निकल रहा है या उससे ज़्यादा भी निकल रहा है। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पर रिफाइनरी लगाई जाती, लेकिन हमारी हुकूमतें, हमारे इदारे हमेशा से अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में कमज़ोर रहे हैं। वापस चलते हैं इससे होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं। इस कान से सालाना 55 मिलियन टन की एक्सपोर्ट्स होती हैं और अब तक 2 अरब 60 करोड़ डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स हो चुके हैं। इसके अलावा रेंट की मद में हुकूमत बलूचिस्तान को 500 मिलियन डॉलर्स वसूल हो चुके हैं। इसमें 1,900 अफराद बरसे रोज़गार हैं, जिनमें से 1400 पाकिस्तानी हैं, 400 से 500 चाइनीज़ हैं। इसके साथ साथ 20 सालों के दौरान इस कंपनी ने, जो कि चाइनीज़ कंपनी है मेट्रोलॉजिकल कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना, उसने पाकिस्तान में 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स मालियत की मुख्तलिफ अशिया लोकल मार्केट से ख़रीदी हैं। तो ये है इसका ओवरव्यू, इसने 20 सालों में क्या अचीव किया है। अब इसका फेज़ 3 शुरू हो चुका है। बेसिकली इसके 3 जोन से जहाँ पर कॉपर, सोना वगैरह पाया जाता था। तो 2 जोन जो है, साउथ और नॉर्थ जोन, वहाँ पर तो काम मुकम्मल हो गया। गुज़िश्ता 20 सालों के दौरान जितनी धातें निकाली जा सकती थी तकरीबन निकाल ली गई हैं। तो अब इसके ईस्ट जोन के अंदर काम का आगाज़ हुआ है और फरवरी सन 2022 में ही पीटीआई की हुकूमत ने इसको 15 साल के लिए लीज पर कंपनी जो चाइना की उसी को दे दिया है। इस ईस्ट ब्लॉक के अंदर जो तखमीना है वो है 273 मिलियन टन ओर का, और इसमें जो मेटल्स दरकार हमें हैं वो कितनी शरह में पाए जाते हैं, 0.34%। यानी इसमें 9 मिलियन टन के सोने, तांबे और चांदी के ज़खायर मुतवक्के हैं। जो लीज को मिली है 15 साल के एक्सटेंशन के बाद वो है 2037 तक, लेकिन इस ब्लॉक की जो लाइफ बताई जा रही है वो है 45 साल। तो इसे आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद रिवाइज किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। जो पहले 2 ब्लॉक्स थे उनको 10 साल के लिए दिया गया, फिर 5-5 साल मज़ीद एक्सटेंशन मिली और हर एक्सटेंशन में पाकिस्तान का हिस्सा बढ़ता गया।
तो इस दफ़ा जो हमने ब्लॉक 3 दिया है, ईस्ट ब्लॉक, इसमें पाकिस्तान का हिस्सा 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया है और ये 53% मुनाफे में से मिलेगा पाकिस्तान को। इसके अलावा हुकूमत बलूचिस्तान को जो रॉयल्टी मिलती थी टोटल रेवेन्यू में से, वो पहले 5% थी, उसे बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया। इसके अलावा जो सोशल सर्विसेज के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होते हैं, लोकल आबादियों को पीने का साफ पानी मुहैया करना, बिजली मुहैया करना, वो भी 5% से बढ़ाकर 6.5% कर दी गई है। और इस माइन का जो एरिया है उसके किराए में 40% इजाफा किया गया है। अब ये कंपनी हर साल $7 लाख हमें देगी किराए की मद में, बलूचिस्तान की हुकूमत को, दीगर रॉयल्टीज़ वगैरह के अलावा। और इसके साथ साथ ये $5.5 लाख जो लंदन मेटल एक्सचेंज है उसका भी अदा करेगी, जो वैसे पाकिस्तान ने अदा करना था। तो ये चीज़ें कुछ बेहतर हुई हैं, आइडियल हरगिज़ नहीं हुई, लेकिन मैं समझता हूँ चलें इस तरफ एक अच्छा आगाज़ ज़रूर है। क्यों? हम जब फ्यूचर में जाएंगे, रिकोडिक के मज़ीद जो 10 ब्लॉक्स अभी रहते हैं, सिर्फ एक ब्लॉक का जो है मुआहदा रिवाइव हुआ है, तो उन ब्लॉक्स की निगोसिएशन में ये पुराने तमाम जो प्रेसिडेंट्स हैं ये सामने रखे जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो करप्ट लोग मुफ्त में देना चाहेंगे अब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 53% का बेंचमार्क तो सैंडक में तय कर दिया गया है। क्योंकि मजबूर थे हम, रिकोडिक में वहाँ पर 50% का बेंचमार्क है, अब हम 53 से ऊपर ही जाएंगे इंशाल्लाह, उससे कम नहीं होने लगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ हुकूमत को करने की है, देखने की है कि इस कान से जो कॉपर निकलता है खाम हालत में, वो हम औसतन 1000 रुपये किलो में बेचते हैं। वो चाइना जाकर रिफाइन होता है, उसके बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, कॉपर पाइप्स बनते हैं, कॉपर शीट्स बनती हैं, दीगर अशिया बनती हैं, और वही चीज़ें हम 3 से 4 गुना महंगी वापस चाइना से ख़रीद लेते हैं। यानी 1000 रुपये में देने वाला जो कॉपर है वो हम 3,500-4 हज़ार रुपये में वापस खरीदते हैं। तो ये जो रिवर्स हमारे ऊपर ही एक प्रॉब्लम आती है, उसे हमें रोकना होगा। उसको काउंटर करने के लिए हमें रिकोडिक के अंदर यहाँ पर ऐसी स्टेट ऑफ द आर्ट रिफाइनरी लगवानी होगी जहाँ पर तांबा, सोना, चांदी और दीगर कीमती धातें मुल्क में निकलें और हमें एग्जैक्ट पता हो कि कितने टन फलां चीज़ निकली है, कितने टन फलां चीज़ और कितने टन फलां। तभी जाकर हम फ्यूचर में अपनी अर्निंग्स को, अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ा सकते हैं। अभी सैंडक के अंदर पाकिस्तानी हुकूमत, जो वफाकी हुकूमत है, उसने 29 अरब रुपए खर्च किए हैं और उसके बदले इनको आमदन कितनी आई है? 2 अरब 60 करोड़ डॉलर्स। इसमें बलूचिस्तान की हुकूमत ने कोई पैसा खर्च नहीं किया, लेकिन उनको शेयर मिल रहा है। पहले उनका शेयर जुल्म की हद तक सिर्फ 2% था, लेकिन फिर उसको बढ़ाकर 30% किया गया। यानी पाकिस्तान के 50% हिस्से में 30% हिस्सा बलूचिस्तान का और 20% हिस्सा वफाकी हुकूमत का है। वफाकी हुकूमत का भी इसलिए कि एक तो उनकी पहले बदमाशी थी और दूसरा उन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। उन्होंने ऑफर करवाई बलूचिस्तान हुकूमत को कि आप हमारी इन्वेस्टमेंट वापस कर दें, आप सारा हिस्सा ले लें, लेकिन बलूचिस्तान चूंकि गरीब सूबा है, जिसको गरीब रखा गया है, वैसे गरीब नहीं है, वसाइल बहुत है, आमदन बहुत है, लेकिन करप्ट हुक्मरानों की वजह से ये गरीब सूबा है, तो वो 29 अरब रुपया नहीं दे सका, वरना वो 50 के 50% का मालिक हो सकता है। लेकिन अभी भी कुछ बहुत नहीं बिगड़ा। देर आयद दुरुस्त आयद की बात हम आपको पहले बता चुके हैं। अब ये चीज़ें तय हो रही हैं, डॉक्यूमेंटेड हो रही हैं, अदालतों के पास रिकॉर्ड है, इदारों के पास रिकॉर्ड है, पब्लिक रिकॉर्ड इसी तरह मेंटेन हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि अब मज़ीद पाकिस्तान को जो उस तरह चूना लगाया जाता था नहीं लगाया जाएगा। हमारे लोग बाशऊर हो गए हैं, तब्दीलियाँ आ रही हैं, अकाउंटेबिलिटी लोगों की नज़र में हुक्मरानों की शुरू हो चुकी है। वरना तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्राइम मिनिस्टर को निकाला गया हो और लोग उसके साथ खड़े हुए हों, इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं। क्यों? लोगों ने देख लिया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने भी पाकिस्तान को उस तरह सर्व नहीं किया जिस तरह किया जाना चाहिए था। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।